दोनों चटोरी चुड़ैलें अपने घर पर बैठी हुई थी। छोटी चुड़ैल दीवार पर कील ठोक रही थी। क्यों रे? कील ठोक ठोक कर मेरा घर बर्बाद कर रही है। तेरा घर? कहाँ है तेरा घर? ये घर मेरा है। क्या बात कर रही है? ये घर मेरा है। नहीं, मेरा है। ये घर तेरा है या मेरा, अब कोर्ट ही फैसला करेगी। चल। हाँ, हो जाए फैसला। मैं नहीं डरने वाली तुझसे। ऐसा बोलकर दोनों कोर्ट पहुंच गईं। वहां पहुंचकर दोनों अपने अपने लॉयर के पास पहुंची। छोटी चुड़ैल रामकृष्ण नाम के लॉयर के पास गई। लॉयर साहब, मेरे और मेरे दीदी के बीच घर को लेकर झगड़ा हो गया है। आपको किसी भी तरह वो घर मुझे ही दिलवाना होगा। तो क्या हुआ, देख लेंगे। इधर बड़ी चुड़ैल, वकील साहब, मेरा घर मुझे दिलवाइए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 1 लाख रुपए तैयार रखो, मैं सब कोर्ट में देख लूंगा। क्या 1 लाख? तो क्या हुआ, मैं पैरवी करता हूं तो कभी हारता नहीं, खाली जीतता हूं। आप जितनी जल्दी मेरी फीस रेडी कर लोगे, उतनी जल्दी मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? चोरी करो, पकड़े गए तो केस मैं ही लड़ूंगा। दोनों घर पहुंचे। अब वो 1 लाख रुपए कैसे लाऊं? उस लॉयर की बात मानकर चोरी करना चाहिए। किस घर में चोरी करूं? और कहीं क्यों, उस मनु के घर ही चोरी करते हैं। दोनों ने मन ही मन सोच लिया और उसी रात को मनोज के घर से 1 लाख रुपए चुराकर अपने अपने लॉयर को दे दिए। कोर्ट हॉल में दोनों चुड़ैलें अपनी अपनी जगह खड़ी हुई थीं। जज साहब बैठे हुए थे। प्रोसीड। वो घर किसके नाम है? मरे हुए हमारे पिताजी के नाम पे है। तो इसका मतलब है उस घर पर आपका जितना अधिकार है, बड़ी बहन का भी उतना ही अधिकार है। कौन कहता है? सुबह उठकर उस घर को मैं साफ करती हूँ, आंगन भी मैं ही धोती हूँ। वो मेरा घर है। तू साफ करती है तो मैं वहाँ रंगोली बनाती हूँ। तू बस घर में झाड़ू मारती है, लेकिन मैं पूरा घर धोती हूँ। वो मेरा घर है। तेरा घर नहीं, मेरा घर, मेरा घर। दोनों तरफ की बातें सुनकर और इनका झगड़ा देखते हुए जज उस घर को दोनों में समान बांटने का नतीजा लिखने ही वाला था कि इतने में कोर्ट के बाहर एक फूड कोर्ट आकर रुकी। उस फूड ट्रक में से पकवानों की खुशबू आ रही थी। वो खुशबू जब दोनों चुड़ैलों तक पहुंची, वाह, बिरयानी की खुशबू। बहन, बिरयानी एकदम मस्त बनी है ना? हाँ दीदी, पैराडाइज बिरयानी से भी मस्त बनी है। सारा खाना खाकर वे कोर्ट की तरफ देखी। कोर्ट से मनोज बाहर आ रहा था। मेरे ही घर में चोरी किया था ना? खाने की खुशबू मिलते ही तुम दोनों क्या करते हो मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए फूड ट्रक लाकर मैंने यहाँ रखा था और तुम दोनों बाहर आ गई। तुझे कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं? तुम्हारी पूरी लड़ाई के बारे में मुझे पता है। तुम्हारे 2 एडवोकेट है ना, वो मेरे खास दोस्त हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुम दोनों को 10-10 दिन का जेल का हवा खाना पड़ेगा। वो देखो पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस आई और दोनों को पकड़कर ले गई। राजू सिटी में बस कंडक्टर का नौकरी किया करता था। एक दिन वो अपना दोस्त हरी के साथ एक चाय के दुकान पे चाय पी रहा था और बातें कर रहा था। अरे क्यों भाई, इतना डल क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं यार, मैं तो खुद पर ही गुस्सा हो रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ देर पहले लड़की देखने गया था यार।
अरे वाह, तो क्या हुआ, लड़की पसंद आई? तो खुद ही देख ले। राजू लड़की देखने गया हुआ था और उसके सामने लड़की वाले सब बैठे थे। अच्छा, जरा लड़की को बुला देते तो। हाँ, लड़की तो आ ही जाएगी। वैसे अब करते क्या हो? अब मैं तो बस कंडक्टर हूँ ना। ओ, ऐसे बता रहे हो जैसे तुम जिले के कलेक्टर हो। कमाई कितनी होती है महीने की? सर, तनख्वाह 15,000 की है। अच्छा ठीक है, हम सोच लेते हैं, फिर फोन करेंगे। अरे ये क्या सर, अब तक तो लड़की को दिखाया नहीं, अब सोच के बताओगे कह रहे हो? हमने बोला ना फोन करेंगे। अब चलिए, कहकर उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये हुआ था, मुझे डर है कहीं मैं बिना शादी का ही रह ना जाऊं। अरे डरता क्यों है, इस साल नहीं तो अगले साल तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोचकर इतने सालों से रुका हुआ था। अरे 30 साल की उम्र हो गई है, और देर हो जाएगी तो शादी करना ही बेकार है लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो डर मत। वैसे तुझे लड़की क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार। जहाँ जाता हूँ पूछते हैं तू क्या करता है। वो तो हर कोई पूछता है। मैं बताता हूँ कि कंडक्टर हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि फोन करके बता देंगे, बस फिर कोई फोन भी नहीं आता। ये बात है, तू कंडक्टर है, तेरा तनख्वाह कम है, वो डर जाते हैं कि बीवी बच्चों को किस तरह पालेगा। अरे यार, मेरा तनख्वाह तो 15,000 है, पर मैं कितना कमाता हूँ ये तो वो नहीं जानते ना। कितना कमाता है तू? यार किसी से बोलना मत, मैं महीने का कम से कम 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे कमा लेता है? हरी ये बोल रहा था, इतने में राजू के पीछे बैठा हुआ सूर्या राजू के सामने आया। ऐसा कैसा सर, एक मामूली कंडक्टर है ना आप, महीने का इतना कैसे कमा लेते हो? आप सच बोल रहे हैं ना सर? तो बताइए, हमारे रिश्तेदार की बेटी है, उनसे आपका शादी करवा दूंगा। हाँ, आप इसी बात पे कायम रहिए, बताऊंगा नहीं। कल मेरे साथ चलिए, सुबह से शाम तक मेरे साथ रहिएगा। मैं कितना पैसा कैसे कमाता हूँ आप समझ जाओगे। हाँ चलूंगा, कल सुबह सुबह डिपो पहुंच जाना। ठीक है। फिर वो सब चले गए। राजू जिस बस पे कंडक्टर था, आके उसमें चढ़ बैठा। ओ आ गए, आप यहीं बैठिए और देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। ठीक है। राजू टिकट काटने निकल पड़ा। ए टिकट 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 टिकट, सर एक बलदेवपुर का दीजिए। ये लो, कहकर उसने टिकट काटी और छुट्टे का टिकट के पीछे लिख के दिया। ए टिकट 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 टिकट, कंडक्टर जी एक रामगढ़ का दीजिए। ये लो, उसने फिर से टिकट काट के दिया। उस बस में एक औरत 2 बच्चों के साथ जा रही थी। उसके पास जाकर, कहाँ जाना है आपको? मुझे शहर जाना है। कितने लोग हो? 2 हाफ और एक फुल सर। हाफ कौन है? ये रहे मेरे बच्चे। ये हाफ कहाँ के हो गए? ये लो 3 फुल टिकट, 200 रुपए दो। कहकर उसने उसे टिकट दे दिए और पैसे ले लिया। इतने में बस रुक गई। क्या हो गया? बाहर देखो लगेज है। राजू नीचे उतरा और, कहाँ जाना है? शहर जा रहा हूँ बाबू, सब्जियाँ ले जाना है। ये सब कौन ले जाएगा? सर सुबह से खड़ा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं ले जा रहा है, आप ले चलिए ना सर। लगेज के अलग पैसे लगेंगे, ऊपर चढ़ा लो। ठीक है सर। उसने बस पे लगेज रख दिया। राजू ने लगेज के पैसे तो लिए, पर टिकट नहीं दिया। वो हर एक का टिकट काटता था, पर छुट्टा टिकट के पीछे लिख के देता था। जब भी किसी का उतरने का स्टॉप आता था, राजू बस की दूसरी छोर जाके खड़ा हो जाता था और कोई पैसेंजर उसे बुलाने हाथ उठाता तो उसे अनदेखा करता। अगर उसे पुकारता, अनसुना करके दूसरों के पीछे छुप जाता। उतरने वाला इतनी भीड़ के बीच उस तक पहुंच नहीं पाता, वो पैसे छोड़ के उतर के निकल जाता। ऐसे ज्यादातर लोगों के साथ वो करता था। शाम को जब वापस डिपो पहुंचा, देखा सर? हाँ देखा। बातचीत चल ही रहा था, इतने में एक और आदमी वहां आया और उसने राजू को एक पेपर दिया। ये क्या है सोचकर उसने पेपर खोल के पढ़ना शुरू किया। पैसेंजर को छुट्टा वापस ना करना और लगेज के पैसे लेकर टिकट ना काटने के जुर्म में हम तुम्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ? आप कौन हो सर? मैं टिकट चेकिंग ऑफिसर हूँ। तुम पे बहुत सारे कंप्लेंट आए थे ना, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। हाँ, गलती हो गई सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, सॉरी। कहकर वो वहाँ से चले गए। राजू को अपनी गलतियाँ समझ आई। वो बड़ा दुखी मन लेकर अपना घर वापस चला गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।